नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2022 अप्रैल माह के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूपी पीसीएस 2022 लेखपाल लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा या आगामी कोई भी एग्जाम जो यूपी से है, यूपी के करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाने हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगा उन परीक्षाओं के लिए। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य। पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल जाना जाता था सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य के तौर पर, लेकिन अभी जो आंकड़े जारी हुए अप्रैल माह में, उसमें उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। और उत्तर प्रदेश का जो ये स्थान है वो क्योंकि पिछले 2 सालों में पीछे था, अभी आया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सेकंड स्थान पर अभी भी पश्चिम बंगाल काबिज है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला आंवला बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। आंवला जो जिला बनाया जाएगा, आंवला बरेली की एक तहसील है, उसके साथ में रामपुर का एक हिस्सा यानी कि एक तहसील वहां की निकाली जाएगी। और रामपुर की जो तहसील है वो कौन सी तहसील है ये भी आपसे पूछी जा सकती है। वो तहसील है शाहबाद। तो रामपुर की शाहबाद तहसील और बरेली का ये आंवला जो स्थान है, ये बरेली का ये खुद का एक तहसील है ही है ये, तो इसको, और एक आपका बदायूं की सदर तहसील, बदायूं की सदर तहसील को निकाला जाएगा और इन 3 तहसीलों को निकालकर बना दिया जाएगा एक नया जिला जिसका नाम होगा आंवला। ऐसा प्रस्ताव रखा गया है और यह प्रस्ताव विचाराधीन है। विगत 5 वर्षों में जेम पोर्टल से खरीदारी के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। 5 सालों के जब आंकड़े इकट्ठे किए गए, जेम पोर्टल से विभिन्न विभागों की खरीदारी को जोड़ा गया, तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान निकला। सेकंड पोजीशन पे आपका कौन सा राज्य रहा ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो गुजरात सेकंड पोजीशन पे रहा और थर्ड पोजीशन पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा राज्य रहा, तो आप इसमें याद रखिएगा मध्य प्रदेश। तो ये पहला स्थान अपने यूपी का है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। स्कूल चलो अभियान 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री महोदय ने श्रावस्ती से शुरू किया। श्रावस्ती पूरे प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला है शिक्षा के मामले में, और इसके अंतर्गत जो अन्य जिले हैं जहां पर इस प्रोग्राम को उसी के साथ शुरू किया गया। 100% नामांकन प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में रखना इसका उद्देश्य है। इसमें बहराइच भी शामिल है, रामपुर भी शामिल है, बदायूं शामिल है, बलरामपुर शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन शुरुआत जो 4 अप्रैल को हुई है वो आपकी कहाँ से हुई है, श्रावस्ती से। श्रावस्ती पहले बहराइच का पार्ट हुआ करता था, इसको बांट के अलग एक जिला बनाया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। एक योजना आप लोग पढ़ते रहते हैं, पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना के तहत पूरे देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। पूरे देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। उनमें से एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाना है। और ये जो टेक्सटाइल पार्क है ये लखनऊ और हरदोई के बीच में 1000 एकड़ जमीन में डेवलप किया जाएगा। ये जमीन एक्वायर की जा रही है और ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पूरे देश में 7 बन रहे हैं, उनमें से एक होगा। उत्तर प्रदेश में कहां पर प्रदेश का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जैसे 35 मंजिला 40 मंजिला जो बिल्डिंग होती हैं, उनमें अगर आग लग जाए, कोई घटना हो जाए, तो उन पर काबू पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये स्थापित किया जा रहा है नोएडा में, और इसकी जो कवरेज होगी 35 मंजिल तक होगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 72 मीटर ये ऊंचा होगा। इसके पहले अभी देखा जाए तो 42 मीटर ऊंचा था जो सबसे ऊंचा था, अब ये 72 मीटर ऊंचा होगा। 35 मीटर तक, 35 मीटर, इसको मंजिला आप मत कहिए, 35 मीटर तक की इमारतें हैं जो इसके कवर में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार कितने और शहरों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करने जा रही है। अति इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लखनऊ में पहले से है, कानपुर में पहले से है, इसके अलावा कहां पर है, गाजियाबाद में पहले से ये व्यवस्था लागू है नहीं, गौतम बुद्ध नगर में ये व्यवस्था लागू है और वाराणसी में ये व्यवस्था लागू है। लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी 4 जिलों में ये व्यवस्था पहले से लागू है।
प्रयागराज में ये व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये व्यवस्था गाजियाबाद में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। मेरठ में ये व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है और साथ में आगरा में भी ये व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो 4 ये और हो जाएंगे, टोटल पूछे जाएंगे तो 8, वैसे 4 पहले से हैं और 4 अभी किए जाने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? अभी तक इसके अंतर्गत जो राशि थी वो 15,000 रुपये थी। 15,000 रुपये में 10,000 रुपये और जोड़ दिए गए और अब ये राशि हो गई 25,000 रुपये। किस लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई गई थी, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं और इसको अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग लाइक करें, जिससे कि हमारी टीम का मनोबल बढ़ पाए, जो रात दिन एक करके आपके लिए ये काम करती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन कहां स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया? 5 बटालियन पहले से थी और इन 5 बटालियन में अगर आप बात करें तो कौन कौन सी बटालियन है ये भी जानना जरूरी है। 5 बटालियन में लखनऊ बटालियन, गोरखपुर बटालियन, प्रयागराज बटालियन, मथुरा बटालियन और सहारनपुर बटालियन थी। अभी अयोध्या में एक बटालियन बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अयोध्या फैजाबाद को चेंज करके ये नाम दिया गया है। अयोध्या स्थान पहले हुआ करता था लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर यह नाम रखा गया। भगवान राम की जन्मभूमि बाकी पूरे विश्व में चर्चा में है, ऐसा कोई नहीं है जो इसको न जानता हो। उत्तर प्रदेश सरकार किन जिलों में पीपीपी मोड के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी? पीपीपी मोड पर जब कोई कार्य किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई भी प्राइवेट संस्था, कोई ट्रस्ट वो मदद करते हैं या वही करते हैं। गवर्नमेंट उसमें केवल व्यवस्थापक होती है, गवर्नमेंट उसमें जमीन देती है, गवर्नमेंट उसकी व्यवस्था करने में मदद करती है। तो श्री सिद्ध विनायक ट्रस्ट बरेली का और शांति फाउंडेशन ट्रस्ट महाराजगंज का, ये संभल और महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने जा रहे हैं। हाल ही में यूएनईपी द्वारा जारी फ्रंटियर रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के किस जिले को दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बताया गया? ध्वनि प्रदूषण जहां पर नॉइज पॉल्यूशन सबसे ज्यादा हो, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर मुरादाबाद, पीतल नगरी के नाम से ये जाना जाता है। मुरादाबाद में आप एंटर करेंगे 1.5 घंटे तक निकल नहीं पाएंगे, खूब गाड़ियां मिलेंगी, खूब जाम मिलेगा। शायद आसपास से कोई आउटर अगर आप रास्ता ढूंढेंगे, खास करके उत्तराखंड आप जा रहे होंगे, तो आपको जल्दी मेरे ख्याल से नहीं है, बाकी वहाँ के लोकल लोग जानते होंगे, इसी के बीच से निकलना होता है। ध्वनि प्रदूषण है यहाँ पर, यूएनईपी ने भी ऐसा कहा है। एक जिला एक खेल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही है? पहले से एक जिला एक उत्पाद योजना चल रही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के उत्पादों को भी आपको लिस्ट देख लेना चाहिए, बार बार रिवाइज कर लेना चाहिए। एक जिला एक खेल योजना भी अब शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। और कौन सी सरकार है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है जो ऐसा करने जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा करने जा रही है। जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इंसेफेलाइटिस, ये सब जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियां हैं जो प्रसारित बहुत तेजी से होती हैं। एक अभियान चलाया गया दस्तक, और दस्तक अभियान के अंतर्गत इनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। 15 अप्रैल को ये घोषणा की गई थी। 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था दस्तक अभियान। उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? जौनपुर यूपी का एक महत्वपूर्ण जिला। जौनपुर में एक महाविद्यालय है, नागरिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, और वहां के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर गंगेश दीक्षित। इनको अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान, जो कि नेपाल सरकार के द्वारा दिया जाता है, इससे सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नए तराई हाथी रिजर्व की स्थापना की जा रही है? नाम इसका तराई क्षेत्र में होने के कारण तराई हाथी रिजर्व रखा गया है और ये पड़ता है लखीमपुर खीरी में। शिवालिक हाथी रिजर्व पहले से हमारे यहाँ था, शिवालिक हाथी अभ्यारण्य, और उसके बाद में ये दूसरा हाथी रिजर्व है। शिवालिक हाथी अभ्यारण्य के बाद में ये सेकंड है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? कोविड इनोवेशन अवार्ड जो दिया गया है वो
दिया गया है वाराणसी को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जी के द्वारा यह सम्मान दिया गया है, उस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। वाराणसी क्योंकि पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साइबर लूट पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित किए जाएंगे और ये कब तक करने का टारगेट रखा गया है तो 2024 में पूरा हो जाएगा, ऐसा टारगेट रखा गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? पूरे देश की बात की जाए तो टोटल 6 केंद्र स्थापित किए जाने हैं। इनमें से एक केंद्र यूपी में और यूपी का ये केंद्र लखनऊ में स्थापित किया जाना है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 19 अप्रैल को राज्य कैबिनेट की बैठक में लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। ट्रांसजेंडरों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला गरिमा गृह कहां पर स्थापित किया जाएगा? ट्रांसजेंडर के बारे में गवर्नमेंट बहुत सजग है। वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, बलिया, इनमें से कहां पर गरिमा गृह स्थापित किया जाएगा? तो ये गोरखपुर में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है उसने ये पहल की है, ट्रांसजेंडर्स को वहां पर आश्रय दिया जाएगा और ये गरिमा गृह जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर स्थापित किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पोर्टल को CIS नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये पोर्टल जो है ये खनन से संबंधित है और इस पोर्टल का नाम है यूपी माइन मित्र। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेशनल अवार्ड CSI का इसको दिया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला PM स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में देश में पहले स्थान पर रहा? 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वाराणसी के जो जिलाधिकारी हैं उनको सम्मानित किया गया और ये सम्मान वर्ष 2021 में PM स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में दिया गया और ये पहले स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज दिवस पर उत्तर प्रदेश को कुल कितने पंचायती राज पुरस्कार मिले? पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पूरे देश भर में जो भी पंचायतें होती हैं जो अच्छा कार्य करती हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। इस बार उत्तर प्रदेश की 28 पंचायतों को इसके अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है। देश का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में किस जिले में बनाया गया है? कौन सा जिला है? 75 तालाब उठाए गए और 75 तालाबों को क्या किया गया? उनका पुनरुद्धार किया गया, इनको फिर से पुनर्जीवित किया गया, पुनरुद्धार उनका किया गया। अमृत सरोवर के रूप में 75 तालाब ये निर्मित किए गए हैं रामपुर में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अप्रैल महीने का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। जनवरी, फरवरी, मार्च का करंट अफेयर पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। इसका कंबाइंड वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। आर्थिकी के समस्त टॉपिक, चाहे वो कृषि के आंकड़े हो, चाहे वो खनिज के आंकड़े हो, पशुपालन के आंकड़े हो, बजट की बात करें, यूपी के बजट की बात करें, सब कुछ आपके चैनल पर उपलब्ध है। आप IAS प्रेप ट्रैक के साथ इसको सर्च करें या प्लेलिस्ट में जाएं करंट अफेयर 2022 की, वहां पर इसको अवश्य देखें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।